आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक प्रश्न आया है आज कि मैं समझता हूँ मैं बुरे काम करता हूँ और मैं इन बुरे कामों को छोड़ना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। प्रश्न है नेपाल से, काठमांडू। देखिए, बुरा और अच्छा कोई नहीं होता। बुरा वह है जो आपको बुरा लगने लगे और अच्छा वह है जो आपको अच्छा लगने लगे। बहुत लोगों की ज़िंदगी हमारे हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों में ज़िक्र है कि जिन्होंने शुरू में बहुत बुरे काम किए और बाद में वो बहुत बड़े ज्ञानी और संत विद्वान बने। बात ये नहीं है कि आप कितने बुरे हैं, बात यह है कि आप कितनी देर तक बुरे हैं। जब आपको होश आ जाए तभी सवेरा है। और ये कभी दिमाग में मत लाना कि आप बुरे हैं। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े संत हुए नागार्जुन। नागार्जुन एक फ़कीर थे, एक मस्त मौला थे। वो कोई कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहनते थे और सिर्फ एक लकड़ी का अपना एक कमंडल रखते थे अपने साथ, और जो कोई उसमें कुछ दे देता था उसे खा लेते थे। बड़े ही मस्त मौला संत थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो एक नगर सेठ की पत्नी ने एक दिन उस संत को बुलाया और उन्हें कहा, महाराज जी, आपके पास जो ये लकड़ी का कमंडल है ये बहुत पुराना हो गया है। और उसने एक सोने का बहुत अच्छा कमंडल बनवाया और उसमें हीरे जवाहरात जड़ दिए और वो भेंट कर दिया। तो महात्मा जी देख करके बोले कि मेरा तो यही कमंडल ठीक है, क्योंकि इसको कोई चुराता भी नहीं है। अब ये सोने का जो पात्र आपने दे दिया, इसको तो कोई ना कोई चुरा ही लेगा, तो इसको फेंकना मत। मेरे लकड़ी वाले को हो सकता है एक दिन में मैं वापस आऊँ, क्योंकि इसको कोई ना कोई मेरे से चुरा के ले जाएगा। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप इसे ले जाइए। उन्होंने लकड़ी का कमंडल रख लिया और जो सोने का, जो हीरे जवाहरात का जड़ा हुआ कमंडल था, वो महात्मा जी को, नागार्जुन जी महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी फ़कीर थे, सर कोई कपड़े नहीं थे, तो हाथ में एक चमकता हुआ सोने का कमंडल, हीरे जवाहरात लगे हुए शहर से गुजर रहे थे। तो एक जो चोर था उसने उसे पहचान लिया। महाराज जी के हाथ में जो कमंडल है वो चोरी की नीयत से महात्मा जी के पीछे पीछे हो लिया। महात्मा जी को भी आभास हो गया कि चोर लग गया है मेरे पीछे, तो जिसको चाहिए था वो आ रहा है। तो महात्मा जी अंदर जंगल में जाके एक छोटी सी एक गुफा में बैठ गए। जब बैठ गए तो चोर बाहर बैठ गया, इंतज़ार करता रहा कि महात्मा जी कब सोएंगे, कब बाहर आएंगे या कब इधर उधर जाएंगे, तो मैं इसको चुरा के ले जाऊंगा। महात्मा जी को पता था कि वो बाहर बैठा है, तो महात्मा जी ने सोचा कि मैं इसको क्यों इंतज़ार कराऊं, इसने ये चुराना है, इसका जो इच्छा है वो इसको चुराने की है, तो मैं इसकी इच्छा को पूर्ण कर देता हूँ, क्यों इतना इसको इंतज़ार कराऊं। तो महात्मा जी ने उस कमंडल को बाहर फेंक दिया। अब चोर ने जब कमंडल को बाहर देखा तो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि आज तक उसे कोई भी इस दुनिया में ऐसी चोरी नहीं मिली कि जो खुद सामान को उसके सामने फेंक दे। आप भी समझते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना सामान, कोई चोर आया है और उसे अपने हाथ से दे दे। तो वह जो चोर था वह बड़ा ही परेशान हुआ कि ये क्या है, ये तो कोई ना कोई तो चक्कर है जो महात्मा जी ने ऐसा किया। तो महात्मा जी को आवाज़ लगाई कि आपने ये कमंडल क्यों बाहर फेंक दिया। महात्मा जी ने कहा कि
तुम्हारी इच्छा थी कि तुम इसे चुराओ, तो मैं क्यों तुम्हें इंतज़ार करूं, तुम्हें तो चुराना है इसको। तो चोर के दिमाग में बहुत कुछ चला और चोर ने कहा, महाराज जी मैं एक बार आपके पास आके बैठना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, मैंने इसीलिए इसको फेंका है कि तू ध्यानपूर्वक मेरे पास आ सके, क्योंकि अब तेरे चित्त में, तेरे मन में ऐसी चीज़ नहीं है, चित्त बाहर हो और बेहोशी में तू इसको चुराने आ जाए। वो आया, महाराज जी के पैरों में बैठ गया और बोला कि महाराज जी आपने मुझे कैसे पहचान लिया और कैसे मुझे ये कमंडल दे दिया। तो महाराज जी ने बोला कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम चोरी की नीयत से आए थे और तुम इसे चुरा के ले जाते। तो वह चोर बोला कि महाराज जी मैं बहुत बड़ी बड़ी मैंने चोरियां की हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं, बहुत बड़े बड़े संतों के पास मैं गया इस चोरी को छोड़ने के लिए, सब ने मेरे को बोला कि इस तरीके से ये बुरा काम है, इसको छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं तुझे चोरी को छोड़ना नहीं है, लेकिन एक काम करना है, चोरी को होशपूर्ण करना है। अपने अंदर के जो मन है और जो आपका अंदर की आत्मा है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके डिसीजन से, उसके तालमेल से तुम्हें चोरी करनी है। तो वह बड़ा खुश हुआ चोर के, ऐसा महात्मा तो आज तक मुझे नहीं मिला जो चोरी छोड़ने की नहीं कह रहा, चोरी करने की कह रहा है। तो वो आशीर्वाद लेके वहाँ से चला गया। 10 दिन बाद वह चोर वापस आया और महात्मा जी के पैरों में गिर गया। महात्मा जी ने कहा कि उठो, कैसी चल रही है चोरी। बोला, महाराज जी आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने तो मेरी चोरी छुड़ा दी। महात्मा जी ने बोला, कैसे? मैंने तो मना नहीं किया तुम्हें चोरी करने के लिए, तुम चोरी क्यों नहीं कर पाए? तो उस व्यक्ति ने बोला कि पहले तो मैं, बस मेरा एक टारगेट होता था कि मुझे चोरी करके लेके भागना है, बस मैं भागम भाग में लगा रहता था। आपने जब बोला कि जब आप ताला तोड़ो तो भी होशपूर्ण तोड़ना, तिजोरी खोलो तो भी होशपूर्ण करना, और जब उस सामान को लेके जाओ तो भी होशपूर्ण करना कि तुम कर क्या रहे हो। किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, या दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। ये दोनों चीज़ ध्यान से समझना, सोचना। तो जब उसने बोला चोर ने महाराज जी को कि महाराज जी जब भी मैं होश में चोरी करने गया, तभी मुझे मेरी इच्छा ने, मेरे होश ने, मेरे आत्मा ने, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे कहा कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, बार बार मुझे कहा तुम गलत हो। तो इसलिए मुझे जब ये महसूस हुआ, बार बार मेरे अंतःकरण ने बोला तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, तो मैं उस सामान को छोड़ करके वहीं पर बाहर आ गया। और एक बार नहीं, कई बार हुआ इन पिछले 10 दिनों में, मैं चोरी कर ही नहीं पाता हूँ। तो महाराज जी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं आप ही की तरह, मेरा मन ऐसे करने लगा है कि आपसे बड़ा अमीर, आपसे बड़ा आनंद में, आपसे बड़ा हर तरीके से सुखी मुझे नहीं लगता कोई और है। तो उस चोर को महाराज नागार्जुन जी ने अपना चेला बनाया, और वह चोर आगे जा कर के महाराज जी का शिष्य रहा, और महाराज जी के भूलोक से जाने के बाद वो उनकी विरासत का मालिक बना और बहुत बड़ा संत बना। तो आप अगर ये समझते हैं कि आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं, बुराई छोड़ना चाहते हैं, तो जब तक आपका अंतःकरण, अंदर से जो मन है, अंदर से जो आत्मा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह यह नहीं समझेगा कि मुझे इस चीज़ में बुराई नज़र आ रही है, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं समझता हूँ कि
कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप खुद समझदार हैं। आप समझ के काम करें। अच्छाई और बुराई, जो मैंने शुरू में कहा था, कुछ नहीं होती, आपकी समझ से होती है, आपके ध्यान से होती है। जिसको आप समझने लगते हैं कि ये बुराई बुरा काम है, वो बुरा हो जाता है, और जिसे आप अच्छा समझने लगते हैं वो अच्छा हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आपके अंदर बैठी इच्छा को पुनः नमन करता हूँ। जय हो।